गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल आप लोग को साइंस में पढ़ाया जा था चैप्टर 12 मेजरमेंट, मापन के बारे में कल बताया जा रहा था। आपको आज पढ़ाना है मेजरमेंट ऑफ टाइम। उसी में आज देखिए नीचे का जो पैराग्राफ है उसे हम फिर से रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा है। लुक एट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉचेस एंड क्लॉक। ठीक है, हम इस पिक्चर को क्या करना है, देखना है। यह अलग अलग प्रकार की घड़ियाँ हैं और समय भी क्या है, अलग अलग बता रहा है ना। अलग अलग प्रकार की घड़ी हैं और अलग अलग जो कि समय बता रही हैं। द फेस ऑफ ए वॉच और ए क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स। देखिए जो घड़ी है, घड़ी का जो फेस है उसे 12 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि बांटा गया है। देखिए घड़ी ऐसी होती है, इस तरह से घड़ी बना रहे हैं। देखिए ये हमारा समझ लीजिए कि घड़ी है, ठीक है। इसे कितने भागों में बांटा गया है, 12 भागों में। ये 6, यह 12, यह हमारा 3, यह क्या है 9, ये होगा 4 और 5, ये 8 और 7, 10, 11, 1, 2। इस तरह से 12 भाग में से विभाजित किया गया। देखते हैं कि इसमें जो घड़ी की सुई है, देखिए इस तरह से इसके क्या है, 3 हैंड बनाए गए हैं। ये हमारा क्लॉक, ठीक है। देखिए इसके जो फेस को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 12 भागों में विभाजित किया गया है। और कहा जा रहा है ईच पार्ट मेजर 1 आवर। प्रत्येक भाग को 1 घंटा कहा जाता है। प्रत्येक भाग को 1 आवर कहा जाता है। जैसे कि इसी को देखते हैं, ये जो भाग है इसे हम क्या करते हैं, 1 आवर। ये क्या है, 1 आवर है। यानी इसी तरह सब जो प्रत्येक भाग है वह 1 घंटे कहा जाएगा। देयर आर 3 हैंड्स। इसके कितने हाथ होते हैं, 3। इसके कितने हाथ हैं, इसके 3 हाथ। देखिए 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, इसके 3 हाथ हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। द शॉर्ट हैंड रीड्स आवर। जो छोटी घड़ी है, जो शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड जो है यह किसको रिप्रेजेंट करता है, यह आवर को, यानी घंटे को। किसको, घंटे को, ठीक है। ये घंटे को नोट करेगा। और देखिए द लॉन्ग हैंड रीड्स मिनट। द लॉन्ग हैंड्स, यह क्या है, मिनट। यह मिनट को दिखा रहा है। देखिए द थिन हैंड, द थिन हैंड, ये जो है हमारा
आवर्स। ठीक है, ये हो गया। देखिए जो सबसे छोटी वाली जो हाथ है, इसकी जो छोटी वाली ये है, ये किसको दिखाएगा? ये घंटे को दिखाएगा। और लंबी वाली पतली नहीं, ये देखिए वाली पतली वाली है। ठीक, ये हम पतली दिखाते हैं इस तरह से, बस एक जैसे करते हैं। ये जो पतली वाली है ये सेकेंड है, बट ये जो हमारी है लंबी वाली ये क्या है? ये तो ध्यान से देख लीजिए, यह हमारा घंटे का है यानी कि आवर का है। ये जो है मिनट को दिखा रहा है, और ये जो पतली वाली है यह किसको दिखा रहा है? सेकेंड को। किसको दिखाता है? ये सेकेंड को दिखाता है। टाइम इंटरवल इज सम टाइम आल्सो मेजर यूजिंग ए स्टॉप वॉच। ठीक है, देखिए कुछ समय में टाइम के इंटरवल यानी कि टाइम इंटरवल में कुछ समय बाद हम क्या करते हैं? स्टॉप वॉच में मेजर करते हैं। जैसे कुछ समय बाद देखते हैं अलार्म वाली घड़ी में हम सेट कर देते हैं, तो कुछ टाइम बाद वह क्या करता है? बजने लगता है। आइए अब देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर देखते हैं यानी ताप। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट। देखिए किसी एक ऑब्जेक्ट को वह कैसा है, ठंडा है या गर्म, उसे मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर यानी ताप का, टेम्परेचर का यूज़ करते हैं, ये मापते हैं, टेम्परेचर से मापते हैं। मतलब कि जो कोई वस्तु है वह वस्तु कैसी है, ठंडी है या फिर गर्म है, उसको जब हम मापते हैं उसमें जो मात्रक यूज़ करते हैं क्या करते हैं? टेम्परेचर। देखिए इट इज मेजर बाय यूजिंग ए थर्मामीटर। इसे किसके द्वारा नापा जाता है? इसे थर्मामीटर द्वारा यूज करके मापा जाता है। इसे थर्मामीटर के जरिए मापा जाता है। जैसे किसी को देखिए फीवर होता है ना, तो कैसे नापते हैं? थर्मामीटर से ही नापते हैं। वह उनको फीवर कितना है या फिर उनके अंदर गर्मी कितनी है, किससे नापते हैं? थर्मामीटर से नापते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वह क्या है? डिग्री सेल्सियस है या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट है। डिग्री सेल्सियस है या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट है। यह क्या है? टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट इसे माना जाता है। इसे टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर यानी कि जब किसी डॉक्टरी में हम जाते हैं तो जो डॉक्टर थर्मामीटर यूज़ करता है, जो अपने थर्मामीटर से नापता है, वह जो थर्मामीटर है वह डिग्री फ़ारेनहाइट में मापता है। इसमें जैसे हम डॉक्टर जब आते हैं तो हमारे फीवर को नापते हैं तो बताते हैं ना कि 97 डिग्री फ़ारेनहाइट इनको फीवर है, या फिर अरे इनको 100 डिग्री बुखार हो गया है, तो 100 डिग्री बुखार है, तो वह जो डिग्री मापते हैं डिग्री सेल्सियस में नहीं होता, वह किस में होता है? वह डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। यानी क्लिनिकल जो थर्मामीटर है वह क्या होता है? वह जो मापता है वह डिग्री फ़ारेनहाइट में मापता है। ठीक है, जो थर्मामीटर क्लिनिकल है वह डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करता है। टेम्परेचर हेल्प अस टू नो द वेदर एट ए प्लेस। किसी स्थान का मौसम कैसा है उसे भी जानने के लिए टेम्परेचर क्या करता है? सहायता करता है। यानी किसी स्थान का मौसम या जलवायु जो भी कहिए कैसा है, कितना है, उससे भी टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर यूज़ किया जाता है।
टेम्परेचर एट ए प्लेस चेंज इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट। जो ताप है वह एक स्थान में सुबह में और शाम में यानी रात में चेंज होता है। किसी स्थान का टेम्परेचर एक ही फिक्स नहीं रहता, किसी स्थान का जो है टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता, वह क्या होता रहता है, वह चेंज होता रहता है। यानी दिन में कुछ और रहेगा, मॉर्निंग में कुछ और रात को कुछ और। आइए देखते हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट किस तरह लिखा गया है। हम कल का आपको मेजरमेंट में लिखवाए थे, टेम्परेचर में भी लिख लेते हैं। टेम्परेचर में देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट किस तरह से लिखते हैं इसे, इस तरह से डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इसको लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। टेम्परेचर के यह जो दोनों यूनिट है यह क्या है, यह स्टैंडर्ड यूनिट है। यह क्या है, यह जो हमारे हैं स्टैंडर्ड यूनिट, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। यह टेम्परेचर के दोनों स्टैंडर्ड यूनिट माने जाते हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं एक्सरसाइज पे आते हैं। पहला है टिक द करेक्ट आंसर, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज। पहला क्वेश्चन ही करा देते हैं। करेक्ट आंसर, ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर। पहला देखिए लिखते हैं द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज। मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, आपको पढ़ाया गया है। पहला देखिए लिखा गया है मीटर, बी है लीटर, सी है किलोग्राम। क्या होगा, किलोग्राम हो जाएगा। दूसरा देखिए द शॉर्ट हैंड ऑफ क्लॉक रीड्स। तो छोटी वाली घड़ी का हाथ है वह किसको दिखाता है, अभी बताए हैं, घंटे को यानी कि आवर्स को। ये हमारा सही होगा, ठीक है। आवर ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर है। तीसरा देखते हैं द क्लिनिकल थर्मोमीटर
measures our body temperature in our body temperature is A दिया है सेल्सियस, B दिया है फ़ारेनहाइट, C दिया है वोल्ट। हम आपको बताए हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वह टेम्परेचर को जो हमारे शरीर को नापता है, तो वह टेम्परेचर किस में नापता है? फ़ारेनहाइट में। बताया गया है कि फ़ारेनहाइट में वह क्या करता है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को वह मापता है। फिल इन द ब्लैंक्स यह नेक्स्ट टर्न पे कराया जाएगा, यानी ए हमारा हो गया, नोट कर लीजिएगा इसे। और जो रीड कराया गया मात्रक यानी कि जो यूनिट दिया गया है टेम्परेचर का, वेट का, लेंथ का, यह सब आप क्या करेंगे? ठीक से देख लेंगे। इन तीनों में आपको टाइम का भी देखिए है, टाइम का भी आप क्या करेंगे? ध्यान से देख लेंगे। और जो इसके आगे क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स है उसे कल कराया जाएगा, और आप एक बार कल रीड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाय बेटा।